मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से है, जहां फर्जी वारिसान प्रमाण पत्र बनवाने का ये मामला है। पटवारी ने बगैर जांच के ही नकली वारिसान प्रमाण पत्र को देख बना दिया प्रतिवेदन और सरपंच, सचिव और पटवारी की हो सकती है मिलीभगत। मामला नवेगांव का है। सचिव का ये कहना है कि चोरी कर ले गया है लेटर हेड, फिर क्यों नहीं हुई एफआईआर? पुलिस ने आरोपी को क्यों नहीं किया अब तक गिरफ्तार? पुलिस भी सवालों के घेरे में है। आपको बता दें, बालाघाट जिले की जनपद पंचायत खैरलांजी के अंतर्गत ग्राम पंचायत नवेगांव का यह मामला है, जहां सगे भाई ने अपने ही भाई और बहन का हक मारने की कोशिश की, जिसमें सचिव जितेंद्र चित्रीव और पटवारी आर पारधी की अहम भूमिका दिखाई दे रही है। साथ ही नरेश कोटवार भी जिम्मेदार है। पूरे मामले से आपको अवगत करवाते हैं। नवेगांव निवासी शिकायतकर्ता विष्णु लल्हारे, पिता कुलपत, उम्र 55 वर्ष के पुत्र द्वारा जानकारी दी गई है कि उसके सगे चाचा ने सचिव जितेंद्र चित्रीव और पटवारी के साथ षड्यंत्र पूर्वक मेरे पिताजी और मेरे एक भुआ का नाम न लिखवाकर 2 भाई और एक बहन के नाम का पंचायत से वारिसान प्रमाण पत्र बनवाकर फर्जी तरीके से मेरे पिताजी और मेरी एक भुआ को पुश्तैनी जायदाद से बेदखल करने की साजिश की है, जिसमें पटवारी की भूमिका यह है कि पटवारी द्वारा किसी अन्यत्र स्थान पर बैठकर जांच प्रतिवेदन तैयार किया, जबकि नियम यह कहता है कि उसी ग्राम के पंच कोटवार के समक्ष जानकारी लेकर जांच प्रतिवेदन तैयार होना चाहिए। लेकिन पटवारी आर पारधी द्वारा नियम विरुद्ध जाकर जांच प्रतिवेदन तैयार किया और आवेदक मेरे चाचा को ही पंचगणा और दूसरे ग्राम के कोटवार को साक्षी दर्शाया गया है, जो कि गलत है। वहीं जब मीडिया के प्रतिनिधि ने इस मामले पर सचिव जितेंद्र चित्रीव से जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि मेरे कार्यालय से दस्तावेज लेटर हेड चोरी कर लिए गए हैं और उस पर सरपंच की फर्जी सील हस्ताक्षर कर वारिसान प्रमाण पत्र पटवारी को पेश किया। जब इसकी जानकारी मुझे लगी तो मेरे द्वारा थाना खैरलांजी से सादे कागज पर आवेदन किया। अब सवाल यह उठता है कि मामला एक माह पुराना है। चूंकि सचिव की माने तो 29 जुलाई को थाने में आवेदन दिया, लेकिन पुलिस द्वारा आज दिनांक तक कोई एफआईआर रजिस्टर्ड क्यों नहीं की गई और आरोपी को क्यों पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है? जब इसकी जानकारी हमारे द्वारा खैरलांजी थाना प्रभारी संजय ऋषिकर जी से दूरभाष पर लेनी चाहिए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि सचिव द्वारा आवेदन दिया गया, लेकिन थाना प्रभारी के संज्ञान में नहीं आता है, तो फिर बीच में आवेदन किसने दबाया? कौन बचाना चाहता है आरोपी को? देखिए पूरी खबर। सर, मेरा नाम रामेश्वर लल्हारे, ग्राम नवेगांव, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट। आज जन सुनवाई में आए थे, क्या शिकायत को लेकर आए थे आप जन सुनवाई? सर, जन सुनवाई में मैं शिकायत ये लेके आया हुआ था कि जो हमारी पैतृक मेरे पापा की जो ज़मीन थी, जिसमें तो टोटल मेरे पापा वगैरह 3 भाई 2 बहन हैं, लेकिन उनमें मेरे अंकल वगैरह ने 2 भाई 1 बहन और ग्राम पंचायत सचिव और अपने पटवारी हल्का नंबर 13 के जो आर पारधी पटवारी साहब हैं, इनसे मिलकर षड्यंत्र कर जो ज़मीन है वो पूरी ज़मीन को उन्होंने 3 लोगों के नाम पे कर लिया। एक्चुअली में वो जो नाम होना चाहिए था वो 5 लोगों का होना चाहिए था। तो इस शिकायत को लेके मैं पिछले 1.5 महीने से जगह जगह सभी जगह जा रहा हूँ, बट कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सर, मैं भी 2 हफ्ते से कंटिन्यू जन सुनवाई में आ रहा हूँ। तो क्या आश्वासन दिया जा रहा है जन सुनवाई? जन सुनवाई में आश्वासन तो कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि हाँ हो जाएगा आपका काम। पिछली बार भी यही बोला था जब मैं आया था 13 तारीख को, और अभी भी मुझे यही बोला गया है कि हाँ हो जाएगा ऐसा करके। जिस प्रकार से आप पटवारी और पंचायत सचिव पर आरोप लगा रहे हैं, किस प्रकार का षड्यंत्रपूर्ण कार्य किया गया उनके द्वारा? ग्राम पंचायत सचिव जो है उन्होंने जो जितेंद्र चित्रीव जी, उन्होंने जो वारसन प्रमाण पत्र बना के दिया है, जो सरपंच द्वारा जांच करने पर ये बताया गया है कि ये डुप्लीकेट है। ठीक है, जब सचिव जी द्वारा पूछा गया तो उन्होंने बोला है कि हाँ ये मेरे मतलब ग्राम पंचायत से चोरी हुआ है, बट ऐसे कैसे चोरी हुआ है अब वो जांच का विषय है, ऐसा बोल रहे हैं सर। पटवारी जी द्वारा 2 पंचनामा बनाया जाता है, जांच प्रतिवेदन का जो पंचनामा बनाया जाता है, जो ग्राम में स्थित होकर पंचनामा बनाया जाता है। ग्राम के नागरिक होते हैं, ग्राम के जो ग्राम रक्षक है, कोटवार है, वो होते हैं, बट पंचनामा आवेदक को ही ग्राम के पंचगण बनाया गया है। और जो ग्राम रक्षक है वो दूसरे ग्राम के रक्षक नरेश कोटवार की साइन की गई है, बट खैरलांजी ग्राम रक्षक जो है वो विजय वीके जी है।
नवेगांव के विजय हुई हाँ विजय विके और अभी जी जो पटवार की साइन ली गई वो नरेश कोटवार ग्राम डोंगरिया के हैं, जो मतलब आगे वाली पार्टी से इन लोगों ने साठगांठ कर बिल्कुल षड्यंत्र पूर्वक जमीन को 3 लोगों के नाम पे किए, जिसमें पटवारी जी जानते भी थे कि हम लोग टोटल मतलब मेरे पापा वगैरह 3 भाई 2 बहन। पटवारी के संज्ञान में है ये बात? जी 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 संज्ञान में, बीच में मैं मिला भी था उनसे, तो उन्होंने बोला था कि तहसील कार्यालय में आप आवेदन लगाइए, तो जानकारी में था सर उनके, लेकिन उन्होंने। अब आप क्या चाहते हैं? सर जो दोषी है उनके ऊपर मैं कार्रवाई चाहता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार का न्याय नहीं मिलता है तो आगे आप क्या करेंगे? हाँ सर वही है कि फिर आगे और जबलपुर हाई कोर्ट तक जाएंगे, यहाँ से अगर नहीं मिला तो आगे जाएंगे सर, आगे कोर्ट तक जाएंगे। मैं जितेंद्र चित्री, ग्राम पंचायत नवेगांव ख में सचिव हूँ। चित्री जैसा कि आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत देखा गया है कि वार्षिक प्रमाण पत्र की चोरी का मामला है आपके पंचायत से। जी। किस प्रकार का मामला है वो और आपने क्या कार्रवाई की है? जी, मामला ऐसा है सर कि 31 जनवरी 2024 को श्यामू लिल्हारे ग्राम नवेगांव ख के निवासी वो आए थे। उनकी माँ शांतिबाई पति कुलपत लिल्हारे की मृत्यु 17/5/2022 को हुई थी। तो उन्होंने मेरे पास आकर के मृत्यु प्रमाण पत्र लेके आए और बोले कि हमको फौती दर्ज कराना है तो वारसान प्रमाण पत्र दीजिए। तो मैंने बोला कि आप कितने वारसान हैं? तो उन्होंने बताया कि हम 3 वारसान हैं, 2 भाई और 1 बहन। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनका वारसान प्रमाण पत्र के लिए लेटर पैड पे जानकारी लिख लिया और उसके बाद में उनको बोला कि भाई सरपंच महोदया नहीं है, सरपंच महोदया जब आ जाएंगे पंचायत में तो मैं आपको वारसान प्रमाण पत्र 2-4 दिन के बाद में दे दूंगा, आप आ जाइए। इस बीच ठीक है बोल करके सर वो भी बाहर चले गए और मैंने क्या किया, लेटर पैड फिर यहीं रख दिया और मैं बाजू में जो रूम है जहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ रोजगार सहायक काम करते हैं, कुछ मुझे जानकारी बनाना था तो मैं रोजगार सहायक के पास में जा करके बैठ गया। अब क्या हुआ सर, इस बीच में वो व्यक्ति मेरे को जाते तो दिखा लेकिन वो पुनः लौट करके आ गया होगा और उसने लेटर पैड यहाँ से निकाल करके ले जा लिया। ये मामला आपके संज्ञान में कब आया? हाँ, अब ये मेरे संज्ञान में तब आया सर जब लेटर पैड चले गया। मैं फिर वहाँ से अपनी जानकारी बना करके आया, ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया था, मैं घर निकल गया। मैं लेटर पैड को बार बार नहीं देखा। फिर 2-4 दिन बाद में मैं जब सरपंच महोदय आए तो मैंने बोला एक लेटर पैड उनको देना है जी वारसान प्रमाण पत्र का। तो मैंने देखा तो वारसान प्रमाण पत्र मेरे को यहाँ पे नहीं प्राप्त हुआ, दिखा ही नहीं। तो मैंने बोला वारसान प्रमाण पत्र मैंने लिखा था ना जी, तो दिया नहीं। तो सरपंच महोदय ने बोले कि जी हमारे पास से तो उसने वारसान प्रमाण पत्र पहले ले जा लिया है। तब ले जा लिए बोले तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो गया। हो सकता है मैंने कहा मेरे पास से इधर उधर रखा गया होगा फाइल वाइल में, लेकिन उनने ले जा लिए तो ठीक है। मैं इस भ्रम में रह गया। आपने प्रमाण पत्र कब बनाया था? 31 जनवरी 2024 को। तो क्या वो हितग्राही था वो खुद ही आके आया? हाँ, श्यामू लिल्हारे खुद आया था। उसी समय आपने प्रमाण पत्र बना दिया था? जी, प्रमाण पत्र लिख के रखा था मैंने, दिया नहीं था उनको। उसी समय लिख दिए थे आपने? जी जी। क्या कारण हुआ कि आपने प्रमाण पत्र बनाया और उसको नहीं दिए? मैं इसलिए दिया कि सरपंच महोदय के हस्ताक्षर लगते और सरपंच महोदय उस समय में थे नहीं, तो मैंने कहा कि मैं साइन करा करके 2-4 दिन बाद दूंगा। और फिर मेरे को ये भी लगा कि भाई वारसान का मामला है, वारसान प्रमाण पत्र का, तो इसके थोड़ी अपने को तहकीकात भी करना चाहिए कि कितने वारसान है क्या है करके। उसने तो 3 बताया, 2 भाई 1 बहन। जिस प्रकार से सरपंच महोदय ने बोले कि हमारे पास से इन्होंने पहले ले जा लिया, जी, तो उसमें आपकी साइन नहीं लगी? नहीं, वारसान प्रमाण पत्र में जनरली सरपंच महोदय ही साइन करके देते हैं। तो आपने फिर सरपंच महोदय से पूछे क्या कि उनके कितने वारसान हैं, ऐसा कुछ था? हाँ, तो उन्होंने बताया ना कि हमने 5 नाम का वारसान प्रमाण पत्र दे दिए। आपने इस बात पर नहीं बोला गया कि मेरे से उन्होंने 3 वारसान का? नहीं, तो मैं वो वारसान प्रमाण पत्र देखा लेकिन वारसान प्रमाण पत्र मुझे दिखा ही नहीं ना। और फिर मैं एक थोड़ा सा निश्चिंत सा इसलिए हो गया कि उन्होंने बोले कि मैंने 5 नाम का दे दिया और मेरे पास नहीं दिखा, तो मुझे लगा कहीं कागज वागज में मैं बहुत ढूंढा, तो आप बोले कि चलो हमने तो दे ही दिए, तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत सा हो गया। मैं इतना मतलब वो नहीं समझ पाया था। आप एक जवाबदार पद में है, फिर आप इस प्रकार की लापरवाही कैसे कर सकते हैं? लापरवाही नहीं किया सर मैंने उन्होंने जो बताया था मैंने अपनी जानकारी के लिए लिख के रखा था, मैंने उनको जारी नहीं किया प्रमाण पत्र। देखिए जारी नहीं किया था, लेकिन वो जारी जो प्रमाण पत्र आपने लिख के रखा था वो प्रमाण पत्र उनके पास में है। वो प्रमाण पत्र उन्होंने चुरा के ले गया। फिर उसके बाद में मैं बता रहा हूँ ना कि जब ये बात उन्होंने ये प्रमाण पत्र ले जा लिए और सरपंच की फर्जी सील साइन करा लिए होंगे और वही प्रमाण पत्र उन्होंने पटवारी साहब को दे दिए। क्या लगता है कि उसने क्या फर्जी सील साइन कराया? जी हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि मैंने फर्जी सील साइन किया है। तो क्या आप ग्राम पंचायत की ओर से क्या कार्रवाई की आपने? मैंने पुलिस थाने में तुरंत जैसे ही फिर ये मामला संज्ञान में आया तो मैंने एक प्राथमिकी दर्ज कराई है थाने में। तो आपने व्यक्तिगत कराया कि सरपंच को? नहीं, मैंने ये व्यक्तिगत कराया हूँ और सरपंच महोदय ने अलग से रिपोर्ट की है। जब ये मामला जब ग्राम पंचायत की तो आपने व्यक्तिगत क्यों किया? क्योंकि
मामला है मेरे हस्ताक्षर का, जो मेरे हस्ताक्षर से लिखा गया प्रमाण पत्र होने के नाते मैंने पुलिस थाने में क्या ये बात आपने सरपंच साहब को बताया मैंने कि ऐसा ऐसा हो गया करके। तो सरपंच द्वारा तो बोला गया है कि किसी प्रकार की एफआईआर तो हमारे द्वारा नहीं की गई। नहीं, सरपंच महोदय ने नहीं की, मैंने किया हूँ बोल रहा हूँ ना। मैं तो मैंने अपने तो हस्ताक्षर क्या लगता है कि जिसमें सील साइन है, क्या वो सरपंच महोदय की फर्जी सील साइन है? जी। फिर आपने सरपंच साहब को साथ में लेकर अपने वहाँ सरपंच साहब ने अलग से रिपोर्ट करेंगे वो करके बोले हैं, और सरपंच साहब के पास में रिपोर्ट लिखी हुई है। कितने दिन पूर्व का मामला है ये? अभी हमारे को जुलाई में पता चला। तो फिर इतने देर क्यों उसके नाम से एफआईआर डाल दिया ना, तो तुरंत 29 पंचायत के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से क्यों डाला गया? तो सरपंच महोदय को मैं मतलब उन्होंने लिख लिया है रिपोर्ट डालने के लिए, उनकी एफआईआर डालने के लिए कि फर्जी। उस बीच में श्यामू लिल्हारे जो आवेदक है वो, और जो मतलब जो नाम छूटा हुआ है वारसान से, वो भी व्यक्ति यहाँ आए, और उस बीच में इन लोगों की बातें भी हुई। फिर वो बोले कि चलो अब जो भी मामला हुआ, जो वारसान छूटे हुए हैं उनको हम जुड़वाने की प्रक्रिया कर देंगे। तो मैं उनको लेकर के वकील साहब के पास भी गया। वकील साहब ने उनको बोला कि तुमने ये जो नाम छुड़वाया है ये बहुत गलत किया है, वारसानों के नाम नहीं छुपाना चाहिए था। तो उन्होंने बोले हमारी गलती तो हो गई जी, लेकिन बताओ, हम बोले न्यायालय में मतलब प्रकरण लग गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा। वकील साहब ने बोले कि ठीक है, 13 तारीख की पेशी है, 13 तारीख की पेशी पे तुमको खड़ा होना है, तो 11 तारीख को आ जाना, मैं बयान बना दूंगा, उसके बाद में आप अपना बयान वहाँ पे दे देना। लेकिन आप ही मेरे द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। रिपोर्ट एफआईआर दर्ज हुई है या आवेदन? मैंने आवेदन दिया, मेरे पास ओसी है मेरी। तो उसके बाद पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? अब सर ये मुझे नहीं मालूम, मुझे पता चला था कि एक दिन श्यामू लिल्हारे को वहाँ पे थाने में बुलाया भी गया था, और उन्होंने यही कह के मतलब वहाँ से आ गया कि भाई गलती तो हुई है, लेकिन हम इसको समझौता करके उनके नाम वारसानों पे चढ़ा देंगे। मैं रेखराम पाल पटवारी हूँ। तो मेरा हल्का खड़खड़ी है और उसमें 4 गाँव आते हैं, खरखड़ी, नए गाँव, चिस्टोला, डोंगरिया। नवेगांव ख का एक मामला अभी आया है जी कि आपके द्वारा जो पंचनामा बनाया गया वारसान के लिए जी, उसमें आपकी त्रुटि ये नज़र आ रही है कि वहाँ जो साक्षी है जी, वो दूसरी ग्राम पंचायत के कोटवार हैं, हाँ और जो अनावेदक है या आवेदक है जी, उसी को आपने पंचगण वहाँ पे बताया है। जी। तो ये कहाँ तक सही है? मौके में जैसे कोई लोग उपस्थित नहीं थे, इसलिए मतलब केवल कोटवार की ही दस्तक लिया था। ये पंचनामा उसी ग्राम पंचायत में जाकर बनाया गया? हाँ, वही पंचायत में नहीं, मतलब गांव में। पंचायत में तो काफ़ी कभी कभी जाते हैं। तो उसमें जैसे पंचगण का उल्लेख किया गया जी जी, तो वहाँ तो किसी पंच का नाम नहीं है? नहीं है, ऐसा क्यों? केवल मौके पे उपस्थित नहीं थे। मौके पे उपस्थित नहीं थे, लेकिन फिर आपने उनको जानकारी दी या उनसे कोई जानकारी ली? जी, जिस प्रकार से वारसान अभी मामला संज्ञान में आया है हाँ कि वारसान 5 है उसमें, हाँ, और 3 ही वारसान का आपके द्वारा जो प्रतिवेदन बना के मेरे द्वारा तो नहीं बनाया गया, क्योंकि जो आसान प्रमाण पत्र लाया गया था उसमें भी 3 ही नाम थे। तो आपके तो द्वारा उसे- पंचायत से जानकारी नहीं ली गई? नहीं, पंचायत में नहीं गया था मैं। पंचायत में सरपंच से या सचिव से कोई जानकारी ली गई? नहीं, उनसे जानकारी नहीं होती, लेता तो ये भूल नहीं होती। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम थोड़ा सा सरपंच जो वारसन प्रमाण क्या शासन के कई सारे नियम आते हैं ना कि जितने जल्दी हो सके आप फौती के केस निपटाइए। नहीं, लेकिन जिस प्रकार से अगर कुछ लोग अगर इसमें फर्जीवाड़ा करना चाहे तो फिर उसको आप कैसे रोक पाएंगे? जी, अब जैसे न्यायालय में केस लगा है तो न्यायालय से इश्तेहार प्रकाशन भी होता है, तो कहीं तो पकड़ में आना चाहिए था। तो तहसील कार्यालय से इश्तेहार प्रकाशन हुआ था? हाँ बिल्कुल, कोर्ट में केस लगा था तो इश्तेहार तो हुआ है। किस तारीख में हुआ था? अभी तो कोर्ट से ही पता चलेगा, क्योंकि अब इश्तेहार तो कोर्ट से होता है। नहीं, जैसे आप प्रमाण पत्र की बोले थे, वारसन प्रमाण पत्र जब उसने सामने वाला आवेदक ने लाया था, हाँ, उस संबंध में आपको सरपंच महोदय को जानकारी लेने के लिए पूछना था कि वारसन प्रमाण पत्र लाए हैं, उसमें कितने लोग हैं, क्या है सच्चाई, क्या आपने पूछा? नहीं, आपका फर्ज बनता है पूछने का। आपने बिना जानकारी बिना पूछे आपने आगे कैसे कार्रवाई की? क्योंकि प्रमाण पत्र सरपंच सचिव का ही था, जो वारसान प्रमाण पत्र अपने को मिला था, लेके आए थे। मृत्यु प्रमाण पत्र में कितने लोगों की दस्तखत थी? वारसान प्रमाण पत्र में 3 लोगों के नाम थे। नहीं, वो उसमें जो खाए पंचायत से लाया था उसमें पंचायत में किसके सिग्नेचर किसके थे? सिग्नेचर संभवतः सरपंच की ही रहती है प्रमाण पत्र में, तो वारसान प्रमाण पत्र में लेटर पैड में लाया हुआ था कि सादे कागज में लाया गया था?
संभवतः लेटर पेड में ही। जो आपके द्वारा मुझे जानकारी बताई जा रही है कि घेरलांजी जनपद पंचायत में एक ग्राम पंचायत है हमारी नवेगांव खा, उस पंचायत में जो वारसान प्रमाण पत्र जो जारी या परिवार की जानकारी उनके द्वारा दी गई है, वो गलत जानकारी देने के आधार पे उनका नामांतरण बंटवारा हुआ है। निश्चित रूप से वो गलत है और इसमें हम जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। वारसान प्रमाण पत्र जैसे राजस्व मामले है, इसमें सिविल कोर्ट द्वारा वारसान प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जबकि ग्राम पंचायत में जो जानकारी देने का है वो परिवार की जानकारी दी जा सकती है। वो किस आधार पे दिया वो एक जांच का विषय है और दोषी होगा तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। किस प्रकार की कार्रवाई? इसमें जो भी नियम विरुद्ध किया है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो आचरण संहिता के अंतर्गत जो नियम बने हैं उसमें कार्रवाई का जो प्रावधान है उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वो भी जांच का विषय है, जांच में आएगा कि कौन सही है कौन गलत है और सरपंच ने क्यों नहीं कार्रवाई की, उसको तत्काल कार्रवाई किए जाना चाहिए था उनका कि उनके लेटर पैड का या सील का दुरुपयोग हुआ है तो तत्काल उनको एफआईआर दर्ज की जाना चाहिए थी, क्यों नहीं की गई है ये भी हम जांच में रखेंगे और जो सामने तथ्य आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहना है कि मैंने शिकायत किया हूँ थाने में, संबंधित थाने में, लेकिन अभी 1 माह भी हो गया, अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं हुआ और कोई पूछताछ नहीं है। तीसरी बात सर, सचिव ने पंचायत के लेटर पेड में ना देते हुए सादे कागज में स्वयं अपना सिग्नेचर करके शिकायत की है। इसमें सरपंच का सील साइन लग रही थी, उसमें सील साइन लेके आवेदन नहीं किया। ये निश्चित रूप से जांच का विषय है, क्योंकि सचिव ने किसी पदाधिकारी की सील का दुरुपयोग किया है, अपनी जानकारी उनकी जानकारी के बिना ये काम किया है तो निश्चित रूप से सचिव भी उसमें दोषी होगा। तो जांच के पश्चात जो तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी।